तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कल की डेट में मैंने एक वीडियो बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ BED-BTC मामले को लेके, इसके बारे में मैंने वहां पे आपसे बात की थी। और वहाँ पे मैंने दोस्तों आपसे एक चीज़ कहा था कि जैसे ही फाइनल आर्डर अपलोड होगा, 1-2 दिन में अपलोड हो जाता है, तो वो आर्डर दोस्तों अपलोड हो गया है। विस्तार से बात करेंगे। कोर्ट ने कुछ विशेष टिप्पणी की है और कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं इस आर्डर में जिस पे हम ये सोच सकते हैं, जिसके आधार पे ये हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अब जो कोर्ट है वो किस दिशा में इस केस को सुन रहा है और ये केस किस दिशा में जा रहा है, क्या बनता है। चलिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने पहले से लिख दिए हैं। आर्डर में क्या है, यहाँ मैंने आईपैड का ये पेन उठा लिया। आर्डर में क्या है, क्या कोई विशेष टिप्पणी कोर्ट ने की, केस का निर्णय कब तक आ सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि इसका निर्णय केस का कब तक होगा, क्योंकि ये केस जो है जुड़ा हुआ है भविष्य से लाखों, मैं कहूँ बेरोजगारों को, चाहे वो BED हो BTC हो, इससे बहुत मतलब नहीं है। लाखों बेरोजगारों के भविष्य से ये जुड़ा हुआ केस है। इसलिए सबकी क्यूरियोसिटी यही है कि इस केस का निर्णय कब आने जा रहा है। सबसे पहले इस आर्डर के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। और हमेशा की तरह, जैसा कि आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं कि बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता, और आप लोग भी प्रूफ चाहते हैं और हर पढ़ा लिखा इंसान प्रूफ चाहता है कि आप जो बातें कह रहे हैं इसके एवज में क्या आप डॉक्यूमेंट हमारे सामने रख रहे हैं, या फिर आप अपने मन से ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे आप यूट्यूबर ना समझिएगा। मैंने एक ये प्लेटफॉर्म ज़रूर चुना है अपनी बात दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं एक अध्यापक हूं और बिना किसी ठोस सबूत या बिना किसी प्रमाण के मैं कोई भी बात नहीं आपसे कहता हूं। और मेरा फाइनल उद्देश्य ही है, मेरा मेन ध्येय है, उसको लक्ष्य कह लीजिए, गोल कह लीजिए, मिशन कह लीजिए, कि मैं अपने बेरोजगार भाइयों का, चाहे वो BED के हों, BTC के हों, DLED के हों, या फिर अन्य किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हों, तो मैं भला के लिए यही चाहता हूं कि मेरी वजह से उनको कुछ राहत मिले, उनकी कुछ भलाई हो जाए। तो बस यही मिशन है और कोई चीज़ नहीं है। चलिए सीधे मैं आपको आर्डर पे लेके चलता हूं, इसके बाद पॉइंट्स पे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जो भी आर्डर की मुख्य चीज़ें हैं मैंने उसको पहले से ही मार्क कर रखा है और जल्दी जल्दी मैं इस आर्डर को आपको दिखा देता हूं। इसके बाद जो मेन चीज़ें हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पहले ही मार्क कर दिया है। आइटम नंबर्स ये दिया हुआ है 18+3, कोर्ट नंबर 12 में ये सुनवाई हुई है। तो ये हमारे जानने के लिए सामान्य जानकारी। जो मेन चीज़ हमारी जानने वाली है हमें, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है, जिससे हमें कुछ उम्मीद मिल सकती है, वो ये रहा दोस्तों। ये वकीलों का पैनल है, जो एडवोकेट्स का पैनल होता है वो है, और पिटिशनर्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल। यहाँ पे है, यहाँ देख लीजिए, इसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे आप एक एक करके देखिए, मैं आपको इसको बता रहा हूँ। लिस्ट दीज मैटर्स ऑन 24/11/2022 NMD। तो ये जो मैटर्स हैं, मैटर्स लिख रहा है दोस्तों, क्योंकि मामले वहाँ पे पश्चिम बंगाल से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, और 1-2 कोर्ट्स के मामले हैं। तो सारे को इन्होंने ये कहा है कि आप लिस्ट कर लीजिए 24 नवंबर को। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो मेन कोर्ट ने टिप्पणी की है वो ये ध्यान देने लायक है दोस्तों। इसी कोर्ट की टिप्पणी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। डिले कॉन्डेनेट, इसका ये मतलब होता है कि हर न्याय का एक निश्चित समयावधि होती है, और यूँ कहें कि एक निश्चित समय के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। और इस तरह की शब्दावली कोर्ट तभी प्रयोग करता है जब उसको ऐसा लगता है कि केस कुछ ज़्यादा ही डिले हो रहा है। इसीलिए उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ हम ये लगा सकते हैं कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि ये जनहित का मामला है और लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो कोर्ट भी इसको अहम एक मामला, अहम एक केस मान के चल रहा है। तो जब कोर्ट अहम मान रहा है इसको, इसका मतलब ये भी है कि त्वरित कार्रवाई या त्वरित सुनवाई कह लीजिए, रैपिड इसका जो इसकी लिसनिंग है वो होने जा रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि कोर्ट अब चाहता है कि इसका जल्दी से जल्दी फाइनल निर्णय जो है वो आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, मर्ज कर दिया है
जो लिस्ट ऑन 24/11/2022 NMD अलॉन्ग विथ SLP-C नंबर, ये SLP है नंबर 207/43/2021, तो सारे को मर्ज करके यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 24 नवंबर को इनको सुना जाए। तो ये मतलब निकलता है दोस्तों। चलिए, तो कोर्ट ये आर्डर में यही चीज़ें हैं। 24 की डेट मैंने आपको बता दी कि फिर से 24 नवंबर को फिर से इसकी सुनवाई होगी, और ये मान के चलिए कि अब ये आर्डर की तरफ सुनवाई होने जा रही है दोस्तों। क्या कोई कोर्ट ने विशेष टिप्पणी की? मैंने आपको बता दिया दोस्तों, विथ प्रूफ बता दिया कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस केस के बारे में। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता। अगला है केस का निर्णय कब तक। हाँ, ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने कुछ कानून के जो जानकार लोग हैं उनसे भी बात किया कि जब कोर्ट ने, और ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूं दोस्तों, चूँकि मैं वकील तो हूं नहीं, एक साधारण सा अध्यापक हूं, तो जब मैंने बात किया तो उन लोगों ने यही बताया कि ये शब्द लिखने का ये मतलब है कि अब निर्णय बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन तक ये टलने वाला नहीं है। निर्णय कोर्ट का अब यथासंभव जल्दी आ जाना चाहिए। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 1-2 डेट्स में, और हम तो यही मान के चल रहे हैं कि इसी 24 नवंबर को ही ये फाइनल निर्णय आ जाना चाहिए। मैं तो यही मान के चल रहा हूं। और साथ साथ कोर्ट की बात है, भगवान की कहते हैं अनुकंपा, और यहाँ पे करना तो मुझे नहीं लगता कोई संदर्भगत चीज़ है, संदर्भ रखता है, लेकिन मैं फिर भी भगवान से ये प्रार्थना करूँगा। मुझे ईश्वर में विश्वास है, आपको जो भी हो, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, और ईश्वर करे, इसी शब्द का प्रयोग करता हूँ कि इस कोर्ट, ये जो कोर्ट में केस है, इस केस का फाइनल डिसीजन इसी 24 को ही आ जाए, ताकि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, जो एक ऊहापोह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको एक रास्ता मिल जाए कि आखिर हमें करना क्या है, हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। तैयारी से एक चीज़ मुझे और भी याद आ गई दोस्तों, तैयारी से आप कतई ये कहें कि डाइवर्ट न होइएगा, क्योंकि वैकेंसी आएगी। जैसे ही मामला यहाँ से क्लियर होगा, मैं बार बार अपने वीडियोज़ में कहता हूँ, जैसे ही यहाँ से मामला ये डिस्पोज होगा, वैकेंसी आ जाएगी। तो बस दोस्तों, यही कहना था आज, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो और ज़्यादा परिश्रम करने की हमें एक प्रेरणा ज़रूर मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।